बारिश में गरीब प्रेग्नेंट बहू का चूड़ी घर फर्नीचर। भाभी देखो तो, ये चूड़ी अच्छी तो बनी है ना? मैंने इसमें बहुत सुंदर रंग मिलाया है। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है और मैंने भी नीली पीली हरी चूड़ी तैयार कर ली है। बस इस बार हमारी चूड़ियाँ बिक जाए। चूड़ी की बिक्री ठीक से नहीं हो रही, जिस वजह से घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तुम चिंता मत करो राधा, मैं इस बार चूड़ी अच्छे से बाजार में बेच कर आऊंगा। निकेतन देखो, 4-5 रुपए कम देना, पर इस बार ये कांच की चूड़ियाँ बिक जानी चाहिए। तुम जानते हो ना, राधा बहू 4 महीने की गर्भवती है और उसे बच्चों के लिए 2 पैसे भी बढ़ाने होंगे और अपना ख्याल भी रखना होगा। हाँ माँ, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तुम्हें बहुत कोशिश करनी है। ये सोचो, बहू की वजह से चूड़ी का काम चलने लग गया, वरना तुम्हारा तो किसी गोदाम में काम ही नहीं था। माँ सब ठीक होगा, मैं करूंगा ना कोशिश। तभी जोर जोर से बारिश होने लगती है और घर के छत पर से पानी टपकने लगता है, जो उनकी चूड़ियों पर भी पड़ता है। हे भगवान, भाभी देखो तो, हमारी बनाई चूड़ी पर पानी गिर रहा है। ऐसे में कांच ठंडा हो जाएगा और सही आकार की चूड़ी नहीं बना पाएंगे हम। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब क्या करें? मैं उठूं कैसे? कितना सारा सामान भीग रहा है आसपास और पानी भी आ रहा है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, भाग्यवान मैं हूं ना। शिवानी जरा दरी पकड़। तभी दोनों बहन भाई दरी को थोड़ा खिसका देते हैं, जिससे राधा को उठना नहीं पड़ता और बारिश आने वाली जगह पर छोटे छोटे बर्तन निकेतन रख देता है। इसके बाद पानी उसमें जमा होने लगता है और दोनों ननंद भौजाई आराम से बैठकर चूड़ियां बनाने लगती हैं। दरअसल कुछ 1-2 महीने पहले निकेतन का काम ठप पड़ गया था। उस बेरोजगारी की वजह से राधा ने चूड़ी बनाने का काम शुरू किया, क्योंकि उसे चूड़ी बनाने की कला आती थी, और फिर अपने ननंद शिवानी को भी सिखाया। यहीं से ही उनका चूड़ी बेचने का व्यापार शुरू हुआ। निकेतन बाजार में जाकर चूड़ी ही बेचा करता था, लेकिन अब उनके घर में बारिश की वजह से घर में पानी टपकने लगता है। हे भगवान, ये बारिश का पानी तो अब इधर भी आने लग गया। देखो, वैसे तो हमारे पास ज्यादा फर्नीचर नहीं है, लेकिन ये लकड़ी की टेबल और कुर्सी भी खराब हो रही है सीलन से। माँ, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फर्नीचर तो खराब हो ही गया है, और वैसे भी वो कितने साल पुराना था। हमें नया फर्नीचर ले आना चाहिए। घर में ठीक से 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है और तू फर्नीचर लाने की बात कर रही है। और घर का हालत देख, घर की मरम्मत करने की जरूरत है। घर कितना टूट रहा है, ऐसे में हम यहाँ नहीं रह सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निकेतन जी, मैं गर्भवती हूँ। मुझे अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए मजबूत घर चाहिए, जो बारिश में बिना हिले, और ऐसे फर्नीचर पर मैं बैठ नहीं सकती जो सालों पुराने हैं और पानी से खराब होने की कगार पर हैं। न जाने कब मुझे नया फर्नीचर मिलेगा। अभी तक तो बस मुझे घर के खाने पीने से जुड़े सामान की जरूरत थी, लेकिन अब लगता है नया घर और फर्नीचर भी चाहिए ही चाहिए। सब मिलेगा बहू, तू चिंता मत कर, भगवान पर विश्वास बनाकर रख तू। कुछ ही देर में बारिश रुक जाती है और सास भी बहू की चूड़ी बटोर कर एक टोकरी में रख देती है। शाम को निकेतन चूड़ी बेचने चला जाता है। चूड़ी ले लो, चूड़ी रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, 20 रुपए दर्जन, 20 रुपए दर्जन। हरी लाल पीली नीली चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। अरे वाह, चूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है और रेट भी सही है। सुनो भाई साहब, 2 दर्जन दे दो लाल पीली। लीजिए बहन जी, आपकी लाल पीली चूड़ियाँ। कुछ देर में निकेतन सर पर चूड़ी लेकर बाजार में घूमने लगता है और इस तरह उसकी 5-6 दर्जन की चूड़ी बिक जाती हैं और वो रोजमर्रा की तरह रात के 9 बजे तक घर लौट आता है, जहां हल्की हल्की बारिश में वो भीग गया होता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। उनका थोड़ा बहुत खर्चा पानी चल रहा था और इस बीच राधा 6 महीने की गर्भवती हो गई थी। साथ ही बारिश की वजह से उनके घर में धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। अब भाभी और ननद चूड़ी नहीं बना पाती हैं, लेकिन उन पर चूड़ी का कुछ स्टॉक बना हुआ था और एक शाम इतनी तेज आंधी और बारिश आती है कि उनके घर का छप्पर उड़ जाता है और घर में पानी भर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? घर की छत तो पूरी टूट गई, अब हम कैसे रहेंगे? माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारा बच्चा ठीक तो होगा ना? इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि हमारा घर भी नहीं रहा। हमें इस जगह को खाली करना होगा। और शिवानी, हमारी चूड़ियाँ। वही तो भाभी, धीरे धीरे घर में बहुत ज्यादा पानी भर गया है। हमारी चूड़ियाँ खराब हो जाएंगी। कम से कम 50 दर्जन चूड़ियाँ रखी हैं। इसका मतलब 500-600 रुपए का माल है, जो हम इतने महीने से बना रहे हैं और बिका भी कम। शिवानी, तो इन सबको टोकरी में भर और घर से सुरक्षित बाहर निकाल। हमें इस जगह को खाली करना होगा, वरना राधा की तबीयत खराब हो जाएगी और हमारे बच्चे की भी जान खतरे में आ जाएगी, और मैं कोई खतरा नहीं मोल ले सकता। पर बेटा, हम इतनी रात में कहाँ जाएंगे? माँ, आप घबराओ मत।
हमारे घर से 2 घर छोड़कर वो सीवर का पाइप है बड़ा सा, उसके अंदर हम अपना सिर छुपा लेंगे और हमारी चूड़ियों को भी नुकसान नहीं होगा। और जैसे ही तूफान थम जाएगा तो हम अपने घर में वापस आ जाएंगे। हाँ, ये तूने बिल्कुल ठीक कहा। बारिश की बूंदें सर पर लगातार बढ़ती जा रही थीं और शिवानी सारी चूड़ियां इकट्ठी करके थोड़ा बहुत खाने का सामान और कपड़े लत्ते लेकर पूरा परिवार अपने घर से निकलकर उस पाइप के अंदर आ जाता है। इतनी भागा दौड़ी में राधा को दर्द होने लगता है। माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है पेट में, कुछ कीजिए माँ जी। बहू तू चिंता मत कर, थोड़ा बहुत दर्द तो होता ही है, अभी कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा, तो सोने की कोशिश कर। सास की बात सुनकर राधा आराम करने की कोशिश करती है और सब ठीक रहता है। अगले दिन वो किसी तरह चाय नाश्ता करते हैं और फिर से निकेतन कुछ पैसे कमाने के लिए चूड़ियां बेचने चला जाता है। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी। सुनिए, मुझे 5 दर्जन चूड़ी दे दीजिए, ये बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आपने बनाई हैं? नहीं, ये मेरी गर्भवती पत्नी बनाती है, उसे चूड़ियां बनाने का शौक भी है और ये उसकी कला भी है। मेरी बहन को भी उसने सिखाया है। ये लीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी पत्नी इस समय में भी काम करती है। ये लीजिए पैसे। शाम तक निकेतन चूड़ियां बेचकर उस पाइप में आ जाता है। उसी रात इतना आंधी तूफान आता है जिससे उनके घर के अंदर का और भी सामान खराब हो जाता है। फर्नीचर बारिश में गल जाता है। कुछ दिन बाद पानी कम होने पर पूरा गरीब परिवार अपने घर में वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन घर का बुरा हाल देख वो निराश हो जाते हैं। हे भगवान, हमारे घर का छोटा मोटा सामान भी बर्बाद हो गया, फर्नीचर भी खराब हो गया और हमारे घर की छत दीवारें भी नहीं रही। दोबारा घर बनाने के लिए हम पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारा होने वाला बच्चा कहाँ जाएगा? हम क्या सड़क पर आ गए हैं? अरे अरे, तुम रोना बंद करो राधा, ऐसे टेंशन लोगी तो हमारे बच्चे पर असर बहुत बुरा होगा। तुम चिंता मत करो, हम दोबारा घर बना लेंगे, लेकिन मरम्मत का सामान आएगा कहाँ से? हमारे पास पैसे कहाँ हैं? तभी उनके घर के बराबर में कोई दूसरा चूड़ी वाला टूटी हुई चूड़ी ढेर सारी डालकर चला जाता है। अरे इस बारिश तूफान में तो मेरी ढेर सारी चूड़ियां बर्बाद हो गई। अच्छा हुआ जो मैंने फेंक दिया। राधा ये बात सुन लेती है। माँ जी, निकेतन जी, मेरे पास एक तरकीब है। वो देखिए, एक चूड़ी वाला कितनी सारी टूटी हुई चूड़ियां फेंक कर गया है। क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें और अपनी चूड़ियों का भी। बहू, ये तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भला इन टूटी चूड़ियों से क्या होगा और हमारी चूड़ियों से भी। माँ जी देखिए, मुझे और शिवानी को चूड़ी बनाना आता ही है और हमारे पास भी तो कुछ चूड़ियां रखी हैं। इन टूटी हुई चूड़ी के सहारे अब हम अपना कांच की चूड़ी का घर और फर्नीचर बनाएंगे। जैसे कि कुछ मिट्टी, ईंट और घास लगाकर तैयार कर देंगे और ऊपर से कांच की चूड़ियां लगा देंगे। एक तरफ टूटी हुई होगी तो एक तरफ गोल गोल, और हमारा ये कांच की चूड़ी का घर और फर्नीचर देख सब हैरान हो जाएंगे। अरे वाह बहू, तूने तो बहुत अच्छा आइडिया बताया है। हाँ भाभी, मुझे भी आपका कांच की चूड़ी का घर और फर्नीचर का आइडिया पसंद आया। चलिए बनाना शुरू करते हैं। नहीं, आपका 7वां महीना लगने वाला है, अब आपको ज्यादा काम नहीं करना है, आप बैठ जाओ। काम तो मैं करूंगी क्योंकि ये मेरा भी घर है। थोड़ी थोड़ी मदद मुझसे भी ले लेना। ठीक है, पर सिर्फ थोड़ी सी मदद। अगले दिन से ही घर के सभी लोग टूटे हुए घर का कूड़ा कचरा हटा कर मिट्टी, घास, गोबर को लीप कर घर बनाते हैं और ऊपर से चूड़ियों के टुकड़े और चूड़ियां ऊपर से लगाकर सजा देते हैं। और फिर वो सब कुर्सी, टेबल से सोफा भी कांच की चूड़ियों से बनाकर उसे मुलायम कर देते हैं, जो बैठने में बिल्कुल आरामदायक थी। अपने घर के बाहर फर्नीचर पर बैठकर गर्भवती बहू सबको चाय पकौड़े खिला रही थी कि तभी बाहर से आते जाते लोग उनके कांच की चूड़ी का घर और फर्नीचर देख हैरान हो जाते हैं। अरे वाह सुमित्रा, तुमने तो अपना बहुत अच्छा घर बनवा लिया। कल तक तो तुम्हारा घर एकदम झोपड़ी जैसा था, आज महल लग रहा है। वही तो, आज तक मैंने इतना सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियों का घर कभी नहीं देखा। और सबसे ज्यादा तो मुझे तुम्हारे ये कुर्सी टेबल प्यारे लग रहे हैं जिस पर तुम बैठी हो। हाँ मुझे पता है। जब ये कांच की चूड़ी का घर और फर्नीचर हम सबको इतना अच्छा लग रहा है तो तुम्हें भी अच्छा लग रहा होगा। और तुम मानोगे नहीं, ये सब मेरी बहू का कमाल है। उसी ने ही ये सब चूड़ियां बनाई हैं और बनाने का आइडिया भी मेरी गर्भवती बहू ने दिया है। अब हमारा होने वाला पोता या पोती भी इस घर में रहेंगे। ये तो है, लेकिन जब हम मुसीबत में थे तब तो आप लोग पूछने नहीं आए, लेकिन घर की चमक देखते ही पूछने लग गई। ऐसे होते हैं क्या पड़ोसी? वो घर से फोन आ रहा है निकेतन भाई, मैं चलता हूँ। हाँ सुमित्रा बहन, मैं भी चलती हूँ। मेरी बहू ने खाना बना दिया होगा, तुम आराम करो।
अच्छा हुआ निकेतन जी, माँ जी आप दोनों ने इन लोगों का मुंह बंद कर दिया। मुसीबत में कोई साथ नहीं देता, लेकिन चकाचौंध देखकर सब आ जाते हैं पूछने। मैं सोच रही हूँ माँ जी, अब हमें बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, हम अपना बिजनेस अपने घर के बाहर बैठकर ही करेंगे। भाभी ये सही रहेगा और भैया भी आपके साथ रहेंगे। इस तरह प्रेग्नेंट बहू अपने परिवार के हौसले और अपनी कला के समर्थ से आई मुश्किल का सामना करके बारिश में भी कांच की चूड़ी का घर और फर्नीचर बना लेती हैं। इसके बाद उनके घर मजबूत रहता है और बारिश की एक बूंद उनके घर में नहीं आ पाती। साथ ही वो चूड़ी का बिजनेस अपने घर के बाहर बैठकर ही करते हैं। आते जाते लोग उनके घर की तारीफ भी करते हैं और अब उनकी चूड़ी का बिजनेस भी खूब तेजी से चलता है, जिससे वो कांच की चूड़ी वाले घर से मशहूर हो जाते हैं और कुछ समय बाद राधा का एक प्यारा सा बेटा भी होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कांच की चूड़ी के घर की कहानी? क्या आपने पहले कभी कांच की चूड़ी का घर देखा है? और अगर देखा है तो कैसा लगा? आपको हमें कमेंट करके जरूर बताना है। साथ ही और मजेदार स्टोरी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।